आप सबका स्वागत है मेरे YouTube और Facebook चैनल पर। वर्ष 2024 में कन्या राशि वालों के लिए ग्रह गोचर के कारण उत्पन्न हुए क्या प्रभाव होंगे और किस प्रकार से आपका ये वर्ष बीतेगा, इसकी बात हम कर रहे हैं आपसे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुध बालक ग्रह है और हमारे अंदर में बुद्धि का प्रतीक रहता है। हमारी चेतना पे ध्यान देता है वो और हमें सन्मार्ग सिखाता है। बुध की बात ये होती है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। तो याद रखें, बुध अगर शुभ है तो हर प्रकार से आपके सोच विचार में शुभता आती है, और अगर आपने जरा सा भी अपनी बुद्धि पे ध्यान नहीं दिया तो उसका फल अच्छा नहीं होता और आप कहां से कहां जा सकते हैं। तो अभी आपके बुध तीसरे चल रहे हैं, शुक्र के साथ में है। शुक्र आपके भाग्येश भी हैं और 8 जनवरी से बुध चले जाएंगे धनु में, उस समय चतुर्थ हो जाएंगे तो शुभ फल देंगे। 15 जनवरी तक सूर्य आपके चतुर्थ चलेंगे, उस समय पर आपको ध्यान देना चाहिए अपने स्वास्थ्य का। इसके साथ ही 7 मार्च से 25 मार्च बुध मीन में जाएंगे, जो एक तो नीच के हो जाएंगे, दूसरे राहु से उनकी युति हो जाएगी। और 23 सितंबर से 11 अक्टूबर तक बुध रहेंगे तो उच्च में कन्या में, लेकिन उनकी युति केतु के साथ में हो जाएगी। इन दोनों समय पर आपको अपने शरीर के प्रति, अपनी मैत्री के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस समय अपना ध्यान नहीं रखा तो फिर जो बात आप अपने भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए सोच रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ कमी हो जाएगी। बृहस्पति वर्ष प्रवेश के समय पर आपके तो अष्टम चल रहे हैं, लेकिन 1 मई से आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे वृष में, और उस समय आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। आपके विदेश यात्रा के तो योग बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप कभी भी बाहर जा सकते हैं, शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं और काम के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर कहीं आपने अप्लाई किया है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके राशि पर बुध का इसलिए ज्यादा प्रभाव है क्योंकि बुध आपका कर्मेश भी है और राशिश भी है। जितनी अधिक बुद्धि आप रखेंगे सही प्रकार से, उतना ही आपका काम होता रहेगा। शनि अभी आपके चल रहे हैं छठे। शनि के छठे होने के कारण किसी न किसी प्रकार से जो आपके माता जो काम कर रहे हैं वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, इसलिए ऑफिस के मामले में थोड़ी सी सावधानी आपके लिए बहुत आवश्यक है। चंद्रमा का बुध के ऊपर में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि बुध जनित जो भी कष्ट होते हैं चंद्रमा उसको पूरा करते हैं। अर्थात चंद्रमा जो है वो है आपकी सोच का कारक, पॉजिटिव और निगेटिव। कभी भी अगर आप निराश हो रहे हैं तो उस समय पर बुद्धि के कारण अगर कभी आप निराश हो रहे हैं तो चंद्रमा से आपको बल मिलता है और आप हर प्रकार से शुभ फल आपको मिलता है। राहु और केतु जो कि आपके सप्तम में और राशि पर स्थित हैं, वो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता उत्पन्न कर देते हैं। इसका कारण ये भी है कि सप्तमेश बृहस्पति आपके अष्टम ही चल रहे हैं, तो मैत्री में थोड़ी कमी हो जाती है। लेकिन बृहस्पति के मई में जाने से वृष में फिर दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। आप बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं, बातों को सीखते हैं, पढ़ाई के अंदर आपकी रुचि रहती है, लेकिन इतना ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं होता। इसके साथ ही आपको ऐसा लगता है कि जो भी हमारे सामने में बैठे हुए हैं उनको बहुत कम जानकारी है आपसे,
इस सोच से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय होगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ है, हर प्रकार की खुशियों को लेकर के आएगा। लेकिन याद रखें, जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदर ही, सो श्रम बाद बाली कवि कहीं। जो भी आप सोचें, जो भी आप करना चाहें, उसके लिए आपको मन वचन कर्म से काम करना होगा। आप ऐसी बातों को ही करें, ऐसे काम को ही करें जो सब प्रकार से पूजित हो, समाज में पूजित हो। आपका ये वर्ष बहुत मंगलमय हो, सभी खुशियों को लेकर के आए, परिवार से सामंजस्य आपका बना रहे और माता पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मित्रों के साथ आप काम को अच्छे से निभाएं और थोड़े से शांत स्वभाव करके करेंगे तो वर्ष 2024 आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर के आएगा। आप इसके आगे भी और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी राशियों के लिए आप देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।